कि एनसीईआरटीज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, बहुत सारी जगह से मिल रही है। तो ख़रीदें कौन सी वाली, ये डाउट सबके मन में रहता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए इसके लिए। अगर देखो मैंने आपको परसों बताया था कि गांव में अगर आपको कहीं से अरेंज हो जाती हैं, किसी सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाती हैं, तो उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ओल्ड पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ये डाउट भी है कि ओल्ड और नई भी पढ़ना है, कि ओल्ड पढ़ें कि नई पढ़ें, ये भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। तो आप कुछ मत करिए, जो नई बुक्स हैं वही खरीदिए और वही पढ़िए, पुराना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो सब बोलने वाली बातें हैं कि पुराना कुछ अलग नहीं है, नए में भी वही है और पुराने में भी वही है। ठीक है, मेरे पे सारी नई अवेलेबल है और मैं नई पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी पुराना 15 साल 20 साल जाके पुराना नहीं पूछेगा आपसे। नया पैटर्न है सब चीज़, जब नया परिवर्तन आ रहा है तो पढ़ाई में भी तो नया परिवर्तन आएगा। तो चलिए अब रहा नंबर पॉइंट 2 कि आपको बुक्स कैसे मंगानी है, कहाँ से मंगानी है। तो वो मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ऑनलाइन वेबसाइट में आपने देखा होगा, वहाँ क्या होता है कि मैंने वहाँ से 2 बुक्स मंगाई थी। तो मेरे पे एक मैंने बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है वो मंगाई थी मैंने। तो वो आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसमें क्या होता कि उसमें मेरी पायरेटेड बुक आ गई थी, उसके पेजेस इतने बेकार थे कि मुझे उसको देख के पढ़ने का मन ही नहीं गया। तो मैंने क्या करा, उसको वापस करा दिया। उसके बाद मैं मार्केट से जाके ले आया था। तो अभी मैं एनसीईआरटीज़ में बताऊंगा आपको कि ऑनलाइन में कुछ पायरेटेड बुक्स भी हैं जो प्रिंट करके बहुत ही घटिया क्वालिटी के पेजेस मिल रहे हैं अभी, उसमें देखने का मन नहीं करता। तो अगर आप लोगों का अच्छा खासा बजट है तो आप लोग एक काम कीजिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीईआरटीज़ की, उसमें जाइए और उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। वो हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, आप किसी भी उसमें आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा इसके लिए कि मैंने क्या करा था। अभी मैंने पॉलिटी की बुक्स मंगाई हैं ऑनलाइन, सामाजिक विज्ञान की। तो मैंने मंगाई 6 से 12th, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने एनसीईआरटीज़ की साइट में गया था, वहाँ से मैंने बुक सेलेक्ट करी और मैंने परचेज़ कर ली। हालांकि उसमें क्या है कि बुक्स तो आपको ओरिजिनल मिलेंगी जो एनसीईआरटीज़ बनाता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की बुक्स मिलेंगी। दूसरा, उसमें सिर्फ एक टाइम ड्यूरेशन है, जो आने का समय है वो ज़्यादा हो जाता है। वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि किस तरीके से करना है। कम से कम 15 दिन जो उनके वर्किंग डेज होते हैं, उसमें संडे वगैरह कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो 15 दिन के वर्किंग डेज में आपके पास एनसीईआरटीज़ घर पे आ जाएंगी। तो मैं बताऊंगा आपको कि मेरे को लगभग 13 या 14 दिन में वो मिल चुकी थी। तो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि मुझे कैसे वो प्राप्त हुई हैं और कैसे कैसे उनकी पैकेजिंग है, क्या है, बाई कैसे आया। तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये ये बुक्स मैंने मंगाई थी। अब ये देखिए इसकी पैकिंग ऐसी है और इसमें आ, एक ये लगा रहता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लगा रहता है और ये मैंने काट दिया है, इसको साइड कर देंगे। और ये ऐसे पैकिंग है। तो ये देखिए ये बुक्स है और इसको मैं खोल देता हूँ। तो ये देखिए, और पेजेस की क्वालिटी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। मतलब जो ओरिजिनल बुक्स होती है वही है। प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो पॉलिटी की, मैं सामाजिक विज्ञान की बात करूँगा, लगभग लगभग मार्केट से 820 के आसपास मैंने पता करा था होलसेल में कहीं। और जो एनसीईआरटीज़ की साइड से वो थोड़ा महंगी पड़ी है, 870 रुपये की, 50 रुपये मैंने एक्स्ट्रा पेड किया। लेकिन मुझे जेन्युइन बुक मिली है ना, ओरिजिनल। अब 50 रुपये के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़। तो मैंने कहा कि ठीक है, 50 रुपये एक्स्ट्रा देना ठीक है। और ये बुक्स मेरे घर पे आ गई थी। तो 15 दिन का टाइम लगा है। आप भी अगर मंगाना चाहते हैं तो 15 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन आपको बुक्स ओरिजिनल मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ से ज़्यादा बेटर है अगर आप ऑर्डर करेंगे तो। अच्छा, एक बंडल मैंने और मंगाया है, वो भी मैं आपको दिखा लेता हूँ उसमें कितनी किताबें हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आता है, ये बाई पोस्ट आता है, मतलब ये स्पीड पोस्ट आता है। उसमें आपके 17 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं वो लोग। तो वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 17 रुपये।
उसमें आपके घर पे पहुंच जाएगा। जिसका जितना डिस्टेंस होगा उस हिसाब से चार्ज लेते हैं, पर 17 रुपये मतलब मैक्सिमम है। मिनिमम से 17 रुपये, मतलब आप बोल सकते हो कि जो स्पीड पोस्ट चार्ज होगा ये 30-40 से ऊपर होता नहीं है। तो अगर आप लोगों को ओरिजिनल बुक्स वगैरह चाहिए तो आप इस तरीके से ये मंगा सकते हैं। बच्चे विशेष कर देख ले, ठीक है। अब देखिए ये बंच ऐसा था और इसमें इतनी सारी बुक्स में, अब मैं दिखाता हूँ मैंने कौन कौन सी बुक्स मंगाई हैं आपको। ये देखिए, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, ये मैंने अलग से मंगाई थी, ठीक है। ये देखिए जी, राजनीतिक, अच्छा ये 6 to 12 हैं सारी सामाजिक विज्ञान। इनके नाम बताने हैं तो मैं आपको नाम भी बता देता हूँ एक एक करके, ठीक है। मैं आपको इनके नाम भी बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको 6 क्लास से शुरू करता हूँ, और 6 क्लास से मैंने कौन कौन सी मंगाई है आप नोट कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए और उसके अनुसार आप मंगा लीजिए जो जो पढ़नी है। इसके अनुसार मैं आपको फिर आपको गाइड में जो होगा, आपको जो बुक्स लेनी होंगी वो आप उस हिसाब से ले लीजिए। फिर कि जो मैं बताने वाला हूँ, नाम बताने वाला हूँ, आप नोट कर लीजिए नाम। कई कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी पॉलिटी की है, कौन सी, क्योंकि उसमें नाम अलग है ना, सामाजिक विज्ञान है। अब लोग सोचते हैं क्या पता ये सोशोलॉजी है, लेकिन ये पॉलिटी के अंडर आती है। तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो देखिए 6वीं की ये वाली है, ये कवर है 6वीं का। इसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट, ठीक है। बुक नंबर फर्स्ट 6 की साइड कर दो, पॉलिटी की है ये, ठीक है। अच्छा सेकंड बुक पे आ जाओ, वही है दूसरा भाग, दूसरा है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड। ये 7th क्लास की भाग सेकंड है, ठीक है। देख लो ये कवर है बाहर से, और ये तीसरा है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, भाग थर्ड, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। ये कवर देख लो इसका आप, ऐसे में उल्टा दिख रहा होगा लेकिन ये कवर देख लो आप, कवर दिख रहा है आपको, ये 8th क्लास की है, ठीक है। ये है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, ये 9th क्लास की है, ये 9th क्लास की। इसका कवर देख लो आप, इसको कवर देख के आप मंगा सकते हो इसको। आपको लिखना है, नोट करना है, नोट कर लीजिए, लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है। ये 10th क्लास की है, इसका कवर देख लो, इस तरीके का है। प्रिंट आउट देख, इसका प्रिंट देखोगे आप, बहुत अच्छे प्रिंट हैं इन पे, इन बुक्स के बिल्कुल नई बुक्स हैं, इनमें कोई भी गड़बड़ मेरे को लगा नहीं, ठीक है। बुक्स अच्छी बुक्स है। अच्छा लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, अब इसको सर्च मारो, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड, इसका कवर देख लो आप, ठीक है। अच्छा ये एक मैंने ये एडिशनल है, ये भारत का भौतिक पर्यावरण था, तो ये मैंने ये बुक्स वैसे 11वीं क्लास की है, लेकिन ये पॉलिटी में नहीं आती है। ये मैंने अलग से मंगाई है अपने, मतलब अपने पढ़ने के लिए अपने हिसाब से। तो आप देख लेना, आपको अगर चाहिए होगा तो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो भौतिक पर्यावरण ये मैंने अपने आप हिसाब से मंगाई, ठीक है। अच्छा ये है 11वीं क्लास के एक्चुअल में 2 हैं, इनके कवर देख लीजिए। ये है 11वीं क्लास के, ठीक है। आ रहा समझ में? अच्छा पहली, अब मैं बताता हूँ आपको पहला कौन सा। पहला है भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, नोट कर लीजिए, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। जब आप ऑर्डर करेंगे वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी इन नामों की, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नाम नोट कर लीजिए। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। अच्छा 12वीं क्लास की भी 2 हैं, ठीक है। आप कवर देख लीजिए, उससे आपको पता आइडिया आ जाएगा थोड़ा सा। स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये 12वीं क्लास की हैं दोनों, और समकालीन विश्व राजनीति, कवर देख लीजिए, और नाम अगर समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है। अगर मैं आपको, तो अगर आपको इनके नाम्स वगैरह नाम चाहिए, लिस्ट वाइज अगर नाम चाहिए आपको, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूरी लिस्ट दे दूँगा। और इसके बारे में अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट में आपको दे दूँगा, ठीक है। अभी आप बस, वीडियो मेरा फ़िलहाल इतना ही था कि आप एनसीईआरटीज़ कैसे मंगाएंगे और इनको पढ़िए आप। देखो मैं फ़िलहाल एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैंने एक ही सब्जेक्ट मंगाया है अभी। और पुरानी है मेरे पे, और भी हैं अदर सब्जेक्ट की हैं, पुरानी है मैंने साइड रखी हुई है। अभी मैं आपको मैं एक्चुअली मैं नए नए पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ, पुराना नहीं।
पुरानी है मेरे पे। और मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि नई पढ़िए, नई अच्छी बुक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छा प्रिंट है, पढ़ने का मन भी कर रहा है, चित्र भी बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं, और दूसरी बात समझा भी बहुत अच्छे तरीके से रखा है, कहानियाँ हैं बहुत बढ़िया ढंग से इस बुक्स में लिखा हुआ है, इन बुक्स में लिखा हुआ है, आपके 100% समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको लिस्ट चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में डालिए, और मैं आपको इनकी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, इनका नाम वाइज लिख के, ताकि आपको मंगाने के टाइम पे कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेरे हिसाब से आप देख लेना। वैसे ऑफिशियल, अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाह रहे हो ऑफिशियल साइट से मंगाओ यार, एक बार ही तो मंगाना है, 50 रुपये क्या फ़र्क पड़ रहा है 50 रुपये से। तो चलिए, एनसीईआरटीज़ तो हो गई। अगर आप अब आपको कुछ और बुक से रिलेटेड कोई और क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको दे दूंगा। जो भी आपको कोई मिस्टेक्स लगेंगी बुक्स वगैरह में, तो मैंने एनसीईआरटीज़ आपको दिखा दी कि कैसे आई थी, क्या आई थी। ये देखिए, ये आई थी, 15 दिन का टाइम लगता है मेरे को, 14 दिन या 15 दिन में मिल गई थी ये, लगभग 13 या 14 दिन में लगभग मिल गई थी। वर्किंग डेज होने चाहिए, बस 15 दिन का आप ये पकड़ के चलो कि 15 दिन तो लगते ही लगते हैं किसी भी, तो 15 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। बट ये है कि बुक्स बहुत अच्छी क्वालिटी की आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बुक्स में। तो ऑनलाइन आप ऑफिशियल साइट में जाओ एनसीईआरटीज़, और वहाँ से एक टेक्स्ट बुक वाला ऑप्शन आता है, उसको खोलो, उसके नीचे परचेज ऑनलाइन सेक्शन होता है, उसमें जाके आप अंदर फॉलो करके जैसे जैसे वो पूछेगा उस तरह से आप अपनी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो आजकल हर कोई वर्क करना जानता है। तो चलिए फिर, एनसीईआरटीज़ तो हो गई, अब आपको कुछ और पूछना होगा तो मेरे को कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक भी कर लेना वीडियोस को, ठीक है, थैंक यू।